अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री 786 चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा दिमाग की लाइन में तब्दीलियां। जो दिमाग की लाइन होती है उनसे जो छोटी छोटी शाखें निकलती हैं उनकी तशरीहात। दिमाग की लाइन के मुताल्लिक एक अहम तरीन और दिलचस्प नुकता यह है कि इसमें ख़ास तब्दीलियों को नोट किया जाए और इन लाइनों को ख़ास तौर पर मुआयना किया जाए जो इस पर आकर गिरती हैं, ये इससे नमूदार होती हैं क्योंकि इनमें काबिल कदर मालूमात हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ढलवान दिमाग की लाइन अपने रास्ते में किसी जगह पर खम खा जाती है और ऊपर की तरफ झुकाव कर लेती है, लाइन नंबर 1-1, जो लाइन नंबर 1-1 है, तो इससे ये जाहिर होगा कि उम्र के इस हिस्से में मुश्किलात का गैर मामूली बोझ आ पड़ेगा। अगर ये खम साफ है और इस पर कोई रुकावटें नजर नहीं आती, तो अगर ये शख्स फितरी तौर पर बाअमल नहीं है मगर किसी मौके पर अच्छी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और वक्ती तौर पर कारोबार को डेवलप कर लेगा और कारोबारी अंदाज अख्तियार करेगा। हालांकि इसकी तबीयत के रुझान के मुताबिक ये नहीं होता। अगर ताहम खम या झुकाव की बजाय एक उम्दा किस्म की लाइन दिमाग की लाइन को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही हो, देखें लाइन नंबर 2-2। तो लाइन नंबर 2-2 ये जिंदगी का ये हिस्सा इस शख्स की बाकी मानदा जिंदगी के करैक्टर पर एक कतई असर छोड़ेगा। बाज़ औक़ात ये उम्दा लाइनें कुछ अरसे के बाद ज़्यादा मजबूती से डेवलप हो जाती हैं और एक किस्म की दूसरी दिमाग की लाइन की सूरत अख्तियार कर लेती है। ये इस बात की निशानदही करती है कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी को बाअमल बनाने वाले किरदार को मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेगा जो कि इस वक्त नामुकम्मल शक्ल में मौजूद है। अगर किसी शख्स के हाथ पर दिमाग की लाइन सीधी है मगर नीचे की तरफ खम खा रही है, ये एक उम्दा लाइन की तरफ बढ़ रही है, देखें लाइन नंबर 3-3। ये लाइन नंबर 3-3 ऐसे शख्स के लिए कुदरती तावील ये होगी कि ये वो वक्त होगा जबकि वो अमली ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल को संवारने में सुस्त हो गया होगा और इसने वक्ती तौर पर अपनी सोचो विचार की कुव्वत को डेवलप कर लिया होगा। इस दूसरे अंदाजे में ये कहा जा सकता है कि ये वो वक्त होता है जबकि ये शख्स तरक्की पा चुका होता है या दौलतमंद बन चुका होता है, इसलिए वो इस वक्त इस लायक हो जाता है कि वो अपने फनकाराना रुझान को डेवलप कर सके। ऐसा अंदाज़ा लगाने के लिए ये दलील काफ़ी है कि वो ऐसा महज इसलिए करने में कामयाब हुआ है क्योंकि इस वक्त इसकी अमली जद्दोजहद के रास्ते में हायल होने वाली कुव्वतों का बोझ कम हो चुका है। लेकिन ये अंदाज़ा आप इस वक्त ही लगा सकेंगे जब ऐन इस वक्त सूरज लाइन अपने हाथ पर वाज़िया तौर पर मौजूद हो, ये सूरज लाइन, और यही इस बात को ज़ाहिर करती है कि मुतलका शख्स इस वक्त ज़िंदगी की आसानियों को यकीनी तौर पर हासिल करने के दौर में दाखिल हो चुका है। वो अपनी सोच और गौर व फिक्र को अमली सूरत देने की तरफ माइल हो चुका है। अगर दिमाग की लाइन इस खुद ऊपर की तरफ खम खाए और अपने अख्ताम पर चौथी उंगली यानी मछली के उभार की तरफ जाती हो, तस्वीर नंबर 4-4, तो ये हतमी तौर पर जाहिर करती है कि ऐसा शख्स मजीद जितने साल जिंदा रहेगा उसकी दौलत कमाने की ख्वाहिश में हर साल इजाफा होता चला जाएगा और उसके इरादों में दिन ब दिन पुख्तगी आती चली जाएगी। अगर दिमाग की लाइन ज़ाहरी तौर पर अपनी कुदरती जगह को छोड़ देती है, जिसका अंदाज़ा आप बाएं हाथ की लाइन से मिलाकर कर सकते हैं, जब आप मुकम्मल तौर पर उसे दिल की लाइन की तरफ बढ़ते हुए पाते हैं, तो इससे ये अख्ज़ किया जाएगा कि ये शख्स अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील में बड़ी सख्ती से अमल पैरा होगा। वो अपनी क़ुव्वत इरादी के ज़ोर पर अपनी फितरी जज्बाती कमज़ोरी पर बड़ी खूबी के साथ कंट्रोल कर लेगा और जब तक वो अपनी ख्वाहिश की तकमील न कर ले चैन नहीं लेगा। अगर इस किस्म की लाइन आपको किसी ऐसे शख्स के हाथ पर मिले जो कि मरब्बा नमा मोटे किस्म के मादा परस्त हाथ का मालिक है, तो इसके मुतल्लिक़ पुराना मतरूक अंदाज़ा ये है कि इस शख्स अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए मसलन दौलत के हसूल के लिए इतना जज्बाती फ़ैसला कर रखा है कि वो इसके रास्ते में किसी रुकावट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बेशक इसे इसके लिए जुर्म का अर्तकाब ही क्यों ना करना पड़े। अगर इस किस्म की लाइन लंबे हाथ पर पाई जाए तो ये बहुत ही लकी इंसान होगा। तो ऐसा शख्स अपने कुव्वत व ज़हानत के बिल पर अपने मतलूबा ख्वाहिश की तकमील करेगा और इन तमाम लोगों को पीछे छोड़ जाएगा जो इसके रास्ते में मद्दे मुकाबल या रुकावट का बायस बनते हैं। ये बहुत ही जीनियस लोग होते हैं। इस किस्म की लाइन को इस साफ और वाज़ेह लाइन के साथ देखा जाए जो कि हाथ के दोनों तरफ आर पार चलती है, क्योंकि इस सूरत में दिमाग की लाइन अपनी असल जगह से नमूदार नहीं हुई है, इसलिए वो इंतहाई सख्त और ख़तरनाक किस्म के करैक्टर की निशानदही करती है। खा वो करैक्टर अच्छाई का हो या बुराई का, ऐसे शख्स के ख्यालात इंतहाई यकजाई होती है। वो अपनी मजबूत कुव्वत फ़िक्र का मुज़ाहरा करता है जब वो किसी मकसद के हसूल के लिए अपनी जहनी कुव्वतों को अपनी कल्बी कुदरती ताकतों से मिलाकर गामजन होता है, तो कामयाबी
भी इसके कदम चूमती है। लेकिन अगर उसने अपनी कल्बी कुव्वतों को किसी शख्स पर मरकूज कर रखा है, यानी जिनसे मुखालफ पर, यानी इसकी शदीद मोहब्बत में मुब्तला है, तो वो हसूल मकसद के लिए अपनी तमाम तर जहनी कुव्वतों को अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए बुरुए कार लाएगा। ये सूरत हमें बतलाती है कि जब दिल और दिमाग की लाइनें साथ साथ चलती हैं तो किसी शख्स के पहलू ब पहलू जहनी कुव्वतें और कल्बी कुव्वतें मिलकर काम करती हैं। इस किस्म के शख्स के मुताल्लिक मैंने आम तौर पर देखा है कि इनके अंदर अपने मकासद की तकमील और हसूल के लिए बेपनाह शिद्दत मौजूद होती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैंने इस किस्म की लकीरों को इंतहाई खुशबख्ती के तौर पर नहीं पाया। इसकी वजह एक तो यह है कि इस किस्म के ख़ास सिफ्त वाला आदमी शाज़ व नाज़र ही होता है कि इसके दोस्त अहबाब ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से इसे अमूमन अपनी तन्हाई का शदीद एहसास होता है। इस वजह से वो लोग के साथ गुस्ताखी से पेश आता है, यानी थोड़ा मगरूर किस्म का इंसान होता है और अलग थलग रहना चाहता है। इसके अलावा वो इंतहाई हसास होता है, उसे बड़े आसानी के साथ कायल नहीं किया जा सकता। मैंने इस किस्म के लोगों को बहुत कम कामयाब पाया है, मासवाए इस सूरत के कि चुपके से वो कोई काम अकेले ही सर अंजाम दे रहे हों तो वो कामयाब होते हैं। लेकिन अगर वो किसी कारोबार में दूसरे लोगों की शराकत में काम कर रहे होंगे तो इन्हें ऐसा एहसास होने लगेगा जैसा कि उनकी शख्सियत को मजरू किया जा रहा है। यही वजह है कि शराकती कारोबार इनके लिए कभी भी खुशगवार नताइज का बायस नहीं बनता। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं और ज़्यादा यही मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस नुक्ते पर गौर करते हुए हाथ का मुआयना करने के लिए ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि वो बड़ी एहतियात के साथ ये देखे कि आया हाथ के ऊपर लिए लाइन मरकज से वहाँ पर गुजरती है जहाँ पर दिमाग की लाइन को कुदरती तौर पर होना चाहिए, या ये उंगलियों की तह की तरफ ऊपर इस जगह मौजूद होती है जहाँ पर आम तौर पर दिल की लाइन को होना चाहिए। हाथ का मुताला करते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस मुताले में जहनी और दिमागी क़ुव्वतों का मुताला नस्बत दिल की ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर दिल की लाइन की पोजीशन ज़्यादा वाज़िया हो तो फिर इस बात का इजहार होगा तो वो शख्स जहनी क़ुव्वतों का मालिक होने के बजाय एहसासात और कल्बी वारदात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।